भारत का डीएनए सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में भी भारत के डीएनए की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है और इन चर्चाओं से पाकिस्तान और चीन दोनों ही देश गुस्से और चिंता की आंच में खौल रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपना डीएनए भारतीय बताकर पाकिस्तान को बहुत दुख दिया है। वहीं इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाकर दक्षिण चीन सागर में चीन की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। इंडोनेशिया से ब्रह्मोस मिसाइल वाली ये डील बहुत जल्द हो सकती है। कूटनीति के जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके बाद तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया की सेना का डीएनए भी भारत एक तरह से भारतीय ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस लेने के बाद इंडोनेशिया की मारक मिसाइल शक्ति मेड इन इंडिया होगी। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो मेहमान थे। राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में डिनर दिया गया था। डिनर टेबल पर प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति धनखड़ मौजूद थे और इन सब के सामने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपना डीएनए भारतीय बताया। ऐसा कहते ही पीएम मोदी ठहाके लगाने लगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने कहा, कुछ हफ्ते पहले ही मैंने अपनी जेनेटिक सीक्वेंसिंग और डीएनए टेस्ट कराया। मुझे बताया गया कि मेरा डीएनए भारतीय है। सभी जानते हैं कि जैसे ही मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं थिरकना शुरू कर देता हूं। ये मेरे भारतीय जीन का असर होना चाहिए। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So, I'm very proud to be here. इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ हिंदू आबादी 2% से भी कम है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है। इंडोनेशिया की हर चीज पर संस्कृत की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। भाषा पर भी प्रभाव है। वहाँ कई मुसलमानों के नाम कृष्ण, विष्णु, विद्या या प्रिया जैसे मिल जाएंगे। इंडोनेशिया ने वर्ष 1998 में एक खास थीम के तहत भगवान गणेश की तस्वीर वाले नोट भी छापे थे। वहीं दोनों देश की सभ्यताएं रामायण काल से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इंडोनेशिया में रामायण को काकावीन रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें 26 अध्याय हैं। इंडोनेशिया में रामायण के रचयिता कवि योगीश्वर हैं। इंडोनेशिया में राम की राजधानी को योगकर्ता के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया की रामायण में सीता को सिंहता कहा गया है। इंडोनेशिया में लक्ष्मण एक मिलिट्री रैंक है जो एडमिरल के बराबर है। इंडोनेशिया की रामायण में हनुमान को अनुमान कहा गया है। ऐसा सिर्फ इंडोनेशिया में ही हो सकता है। यही कारण है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपनी जीन्स में भारत वाली समानता देख रहे हैं। वैसे जब बात भारतीय डीएनए की हो रही हो तो भारतीय डीएनए का क्या होता है ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का डीएनए भारतीय है तो इसका मतलब ये है कि उसके पूर्वज भारत के रहने वाले थे, और अगर देश से बाहर का कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो वो व्यक्ति ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पूर्वज भी भारत के थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का दिल्ली में ऐसा कहना इस्लामाबाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत दौरे के बाद सीधे वहां पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली से सीधे मलेशिया चले गए। इसके बाद पाकिस्तान की पूर्व मंत्री जो है फवाद चौधरी इसी बहाने शहबाज शरीफ की विदेश नीति की आलोचना करने लगे। उन्होंने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान सरकार की विदेश नीति अब देश के लिए खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा ने कहा कि भारत ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बांग्लादेश का बदला ले लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को पाकिस्तान जाने से रोककर भारत अपना कूटनीतिक दम दिखा दी। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करता रहता है। वो कश्मीर राज से भारत के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने की नापाक चालें चलता रहता है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। वैसे भी कर्ज में डूबे पाकिस्तान के पास इंडोनेशिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि भारत की कोशिशों से इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में स्थायी सदस्य बना है।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि के लिए भी भारत को धन्यवाद कहा और कूटनीति के मोर्चे पर लगातार मात खा रहे पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर इस बात से भी बढ़ गया।